हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर और आज मॉर्निंग सेक्शन में जेई पोस्ट कोड 970 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो मॉर्निंग सेक्शन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, तो और इवनिंग सेक्शन में एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था इलेक्ट्रीशियन का, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए, जितना पार्ट मेरे पास ये पहुँचा है मैं उतना ही पार्ट आपको सोल्व कराता हूँ। हालांकि आई थिंक ये कंप्लीट पार्ट है, ये 80 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 94 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिलिका के वर्धमान प्रतिशत के क्रम में सही अनुक्रम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मछियाल झील हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर स्थित है? मछियाल झील ये मुमता मुमता करके गांव है, ठीक है, इसमें ये झील पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा कौन से राज्य, संघ प्रदेश अथवा जिले से सीमा नहीं बनाता है? तो आपको पता है कि ये किन्नौर के साथ सीमा नहीं बनाता है अपना किन्नौर। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र में नहीं आते? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मशाला। अगला क्वेश्चन, इन द 20th सेंचुरी कॉइन ऑफ कुलिंदा हैव बीन फाउंड इन? तो कुलिंदों के जो सिक्के प्राप्त हुए थे अंबाला और सहारनपुर से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि भरमौर के वह कौन से राजा थे जिन्होंने कुल्लू के युद्ध में, जो कुल्लू के राजा देतेश्वर पाल को मारा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरुवर्मन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जागीर कांगड़ा इलाके में सबसे छोटी थी? वैसे कुटलहर सबसे छोटी थी। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही अल अक्सा मस्जिद कौन से शहर में स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनियम्स ऑफ वायलेंट इज, तो एंटोनियम ऑफ वायलेंट क्या है? जेंटल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ब बताना है आपने, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ देयर यूथ्स ट्रेपास डैश माई लैंड अगेन आई शैल बी रेडी फॉर देम विद अ बिग स्टिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यार, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है, अपॉन। बाकी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और कमेंट आप जरूर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि भी आप लोग मतलब ध्यान देते हैं क्वेश्चनों पे, या फिर जो मैं टिक रहता हूँ आप डायरेक्ट उनको ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 169 का क्वेश्चन है। 169 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तालु का विशेषण है, तो तालु का विशेषण तालव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनजान में उपसर्ग है, तो अनजान में उपसर्ग है अन। ठीक है, बाग डेली करना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी, छोड़ देना। दरवाजा का पर्यायवाची है, मेरे को इसमें भी डाउट है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर या तो आंसर की का वेट कर लेते हैं हम, या फिर अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक में समास है, तो अधिनायक में समास है, कौन सा समास है अधिनायक में? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है। तो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। तो रीजनिंग का 158 जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 159 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहन। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हुए हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुमन के बेरी नियुक्त हुए हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 से 12 साल के बच्चे के लिए अभी जो जो वैक्सीन हमने भारत सरकार ने जो इसकी परमिशन दी थी, तो कार्बेवैक्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई थीम अर्थ डे 2022 की थीम क्या है? मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि थीम आप जरूर पढ़ें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन्वेस्ट ऑन अवर अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र हाल ही में कौन से राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट ने सेक्टेड का एग्ज़ाम देना है या फिर फर्दर आगे एग्ज़ाम देना है, मैं बता दूं कि ये करंट अफेयर है, ये अप्रैल में था। तो ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर 1 या 2 महीने का ही पढ़ ले पिछला। आपको, मुझे लगता है कि आपको जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए उसके लिए। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आय के विषय पर पथ प्रदर्शक का कार्य किया? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अगस्त से जुलाई भी था किसी टाइम में, बट अब अप्रैल से मार्च कर दिया है आरबीआई ने काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? सभी प्रत्यक्ष कर है सिवाय इसके सेल्स टैक्स के। ठीक है, अवमूल्यन से आयात बनता है, तो अवमूल्यन से आयात जो होता है वो एक्सपेंसिव बन जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कीमती। ठीक है, तो जैसे वार संबंधित है डेथ से, तो वैसे ही स्मोक प्रदूषण से संबंधित होगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमने क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे बताना था कि
मतलब कौन सा इसमें वर्ड आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, PST, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 157, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है काफ़ी हद तक सही जगह मार्क किया है, बट आप इसको फाइनल ना माने, जो मैं करवा रहा हूँ आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग सॉल्व करके कोई भी कैंडिडेट सॉल्व करता है तो रीजनिंग में चांसेस होते हैं कि आंसर सही हो, बट जीके वाले आपने नहीं सही मानने अभी। तो केंद्र और राज्यों को सहायक अनुदान किस किस पार्ट पर किया जाता है, तो वित्त आयोग इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वित्त आयोग इसके लिए मेनली कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा गया है कि भाई न्यूनतम हमारी आयु क्या होती है मतदाता के लिए, तो 18 वर्ष होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र स्तर पर चंद्र एवं सूर्य द्वारा प्रयास किए गए गुरुत्वीय बलों के संयुक्त प्रभाव से मतलब क्या उत्पन्न होता है, वो टाइड्स यानी कि जैसे ज्वार भाटा, ठीक है, वो उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द, तो ये क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर तथा दक्षिण से गुजरने वाला वो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि नदी की तरुणता के दौरान कौन सी प्रक्रिया घटित होती है, तरुणावस्था के दौरान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और इसमें बताया गया है कि भी जब अपनी यौवनावस्था में, मतलब जब नदी पहाड़ों से निकली होती है तो उस वक्त क्या प्रक्रिया उसमें रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा कि घाटी का गहरा होना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैदानों में आके नदी स्लो हो जाती है क्योंकि वो अपना तल प्राप्त कर लेती है, तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो सेंट्रल पीक कहाँ है, तो सेंट्रल पीक है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ, उत्तरी अंडमान में है ये, ठीक है। नासिक कौन सी नदी के किनारे, तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है तो ये होगी दामोदर। भारत में यहाँ पर व्यापक रूप से वर्षाधीन खेती का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहना चाहिए, बाकी आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होना चाहिए, दक्षिणी पठार, क्योंकि गंगा के मैदान, कोरोमंडल तट, ठीक है, और किनारा के मैदान, यहाँ पे मुझे लगता है कि ड्राई फार्मिंग उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक बहिस्राव के कारण उत्पन्न जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कौन सा अवतीर्ण कारगर है, ठीक है। कई बार आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो समझने में डिफ़िकल्ट होते हैं, भले आप हिंदी के स्टूडेंट हो, तो आपने इंग्लिश का भी जरूर ध्यान देना है। इंग्लिश का कई बार हमें इंग्लिश में चीज़ समझ आती है और हिंदी में नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हीरे की खदानें हैं, तो आप जानते हैं कि पन्ना जो खदानें हैं मध्य प्रदेश के में, वो हीरे की खदानों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि सफेदी होने का कारण क्या है, ठीक है। तो काफ़ी रिलेटेड शब्द, काफ़ी क्लोज शब्द मिलते हैं आपको, ऑप्शन मिलते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में। तो मुद्रा की आपूर्ति में बढ़त, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी मुद्रास्फीति होगी तो जो पैसा है वो काफ़ी प्रचलन में आ जाता है, चीज़ों की आपूर्ति कम हो जाती है, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अजंता में अधिकांश चित्रांकन किनके काल का है, तो किनके काल का है, गुप्त काल का। अगला क्वेश्चन, पतंजलि प्राचीन भारत के एक विख्यात, मतलब क्या थे, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी, एक व्याकरण करता थे वो, ठीक है। 1191 और 92 में तराइन के युद्ध हुए थे, तो 1191 में फर्स्ट हुआ था, तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पहला अफगान युद्ध जब घटित हुआ था तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस वक्त लॉर्ड ऑकलैंड थे। अगला क्वेश्चन कि द ईयर 1943 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो हिस्ट्री में किस लिए जाना जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1857 में सर्वप्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस डाइट कंटेन, तो बैलेंस डाइट में आ जाए तो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसका रहना काफ़ी ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है, तो भाई मछली, कॉड, जो वो होता है इसमें ऑयल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कवकीय रोग है, मतलब कि जो फंगल डिसीज होता है वो दाद है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे करने के लिए उपयोगी होता है। वैसे जो लहसुन होता है, गार्लिक जो होता है, वो हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि भाई यह फोटोग्राफी के स्थायीकरण में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो, मतलब इसमें कौन कौन से हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये पूछे गए हैं कि जो भारत में नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक मूल पाठ निम्नलिखित भाषाओं में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे, है ना। बड़े कॉमन से क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है कि रावणगढ़ और धाटी इसके हिस्से थे, ठीक है। बाकी वैसे रावणगढ़ की स्थापना किसी सिरमौर के राजा ने करी थी, बट इसका जो राइट आंसर होगा मतलब किसके हिस्से थे, तो शिमला के हिस्से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता मंच किस वर्ष गठित किया गया था, तो 1989, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमाचल प्रदेश का विख्यात चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर मसरू रॉक कट है ना, रिलेट कर लेंगे आप इजीली। हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में कौन सा मेला नहीं लगता है, देखिए इसमें पीर निगाह मेला लगता है, बाबा बड़भाग सिंह मेला लगता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि भाई सिद्ध बड़वान मेला ये होना चाहिए इसका राइट आंसर। बाकी इसका आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जरूर बताएं, बट मेरी नज़र में ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सिद्ध करके जितने भी टेम्पल है ये या तो मतलब ये ज़्यादातर हमीरपुर में ही है ना, बाबा बालकनाथ के कारण। बाकी आप बताएं। महिषी देवी का जो संबंध है इसमें पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, तो काशितकारी से संबंधित ही ये। अगला क्वेश्चन है कि गग्गल हवाई पतन का नाम बदलकर कांगड़ा हवाई पतन जो रखा गया है वो 2001 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सर्च करने से भी नहीं मिल रहा है, तो आंसर की का वेट करते हैं, बट अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। तो अन्नाडेल स्थित नाइल हॉल गोल्फ का मैदान किसके नियंत्रण में है, तो आपने देखा होगा जो भी शिमला गए हैं तो उनमें देखा होगा कि वहाँ सेना के हेलीकॉप्टर भी खड़े रहते हैं, तो ये सेना के नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी सीरीज़ बी, और जिन्होंने भी मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर पहुँचाया था मैंने किसी से मांगा था, तो उन्होंने जस्ट फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से शायद ये अरेंज किया है वहाँ से, तो आप उनका चैनल भी ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। क्योंकि मेरा काम था आप तक क्वेश्चन पहुंचाना, मुझे किसी यूट्यूब चैनल से ऐसा कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मैं भी कभी कभी वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप जस्ट फॉर स्टडी का यूट्यूब चैनल भी विजिट करें, ठीक है। ये भी बड़े अच्छे वीडियो डालते हैं, तो जुड़े रहिए। बाकी क्वेश्चन पेपर के साथ मैं इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर भी आप तक जल्दी ला रहा हूँ, ठीक है। आज रात ही हो जाएगा वो, अभी 1-2 घंटे में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।